हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक लिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इससे संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं वो डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लिंग कहते हैं जिसमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद है लिंग के हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिनों के जो नाम होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, ये तीनों ही स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम, ये सारे ही नाम पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवित्री होगा कवि का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है, विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्वान होगा विदुषी का पुल्लिंग रूप। नेक्स्ट है, राजा ने दान दिया वाक्य में स्त्रीलिंग रूप होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानी ने दान दिया। जो राजा ने दान दिया है यह एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी ने दान दिया। नेक्स्ट है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रा हो जाएगा छात्र का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मादा मगरमच्छ होगा मगरमच्छ का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नदी है उसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए नहीं होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। इसके अलावा हाथी, दही, पानी, इन तीनों शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है। क्वेश्चन है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस वाक्य में पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। जो अध्यापिका है उसकी जगह अध्यापक हो जाएगा और हमारी की जगह हमारे हो जाएगा। इससे ये पुल्लिंग बन जाएगा और आएगी की जगह आएंगे हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छाया शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। इसके अलावा क्रोध, बुढ़ापा, चयन, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, बछड़ा का अन्य लिंग रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बछिया होगा अन्य लिंग रूप। नेक्स्ट है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता, कर्ती, ये युग्म गलत है। इसके अलावा नेता, नेत्री बिल्कुल सही है। धाता, धात्री बिल्कुल सही है। दाता, दात्री ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता, जनताएं, ये शब्द युग्म गलत है। इसके अलावा चिड़िया, चिड़िया बिल्कुल सही है। तिथि, तिथियां बिल्कुल सही है। नदी, नदियां बिल्कुल सही है। मतलब इनका तो बहुवचन बन रहा है और ये जो जनता है उनका जनताएं जो ऑप्शन बना रखा है ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भेड़िया शब्द है वह स्त्रीलिंग नहीं है। इसके अलावा संतान, सवारी, बुलबुल ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेटी है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदुषी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसी है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा दही, सिरका, आसव ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े हुए बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बहिन शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है और बिना किसी प्रत्यय के जुड़े हुए बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग शब्द है दही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो झील जो शब्द है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा देश, नगर, द्वीप ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आभार शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा दया, माया, भाषा ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कष्ट शब्द है जो कि पुल्लिंग है। इसके अलावा आशा, क्षमा, सेना ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा विवाद, सार, रूप ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा ग्रह, चंदन, पता ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरिमा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा दुख, लेख, स्पर्श ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा क्षमा, घटना, रीति ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छाछ है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा तिल, काढ़ा, टेसु ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहार शब्द है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा चाहत, रंगत, मेहनत ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है भील का स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलनी है भील का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सनक है जो कि स्त्रीलिंग रूप है। इसके अलावा सलाद, सारस, सलाम ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमरा शब्द है जो कि पुल्लिंगवाचक शब्द है। इसके अलावा पायल, प्लेट,
तलवार, ये तीनों ही स्त्रीलिंग वाचक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्राण शब्द होता है वह सदैव बहुवचन होता है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांत का कांति, ये जोड़ा सही नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। इसके अलावा देव देवी बिल्कुल सही है, मामा मामी बिल्कुल सही है, गधा गधी ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा शस्त्र, पालन, नृत्य ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेत्र है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा दया, प्रार्थना, वायु ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभय लिंगी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शब्द है जो कि उभय लिंगी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ऋतु शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। इसके अलावा पंडित, हंस, आचार्य ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा जो शब्द है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, मन घड़ंत में लिंग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें उभयलिंग है मन घड़ंत में। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों होता है भारतीय शब्द का बहुवचन है। नेक्स्ट है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हथिनी होगा हाथी शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटी शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा पानी, नदी, बकरी ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो वेज जो शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा आय, नहर, लहर ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झुरमुट जो शब्द है वह एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसके अलावा अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारस है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नकल है जो कि एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसके अलावा रत्न, मोती, बचपन ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द
स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो दिन जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसके अलावा सुबह, दोपहर, सांझ ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है ऋषि की स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऋषि का है ऋषि का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मृत्यु शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सूचना शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दाता और दानी का जो जोड़ा है वह सही नहीं है। इसके अलावा मोटा मोटी बिल्कुल सही है, धोबी धोबिन बिल्कुल सही है, तेली तेलिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सूची पत्र है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा किताब, गंगा, संसद ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित इक्रांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पानी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के आधार पर होता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बुढ़ापा है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा जड़ता, पटना, दया ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है वीर का स्त्रीलिंग है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीरांगना है वीर का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दात्री है दाता का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठठेरिन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन। नेक्स्ट है नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है नायिका है नायक शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अहिंसा है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गीत शब्द है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा रात, बात, मात ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केतली शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा फुटपाथ, स्कूल, स्टोव ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जमीन शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा जहाज, जलयान, जुलूस ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहिया शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा लिखावट, पखावज, मझधार ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
भगवती है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है कौवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कव्वी है कौवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेठानी है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोथी शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा काव्य, पुराण, ग्रंथ ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा टेबल लैंप, बल्ब, हीटर ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलाई शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा दूध, घी, मक्खन ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृपा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा अनुग्रह, दया, माया ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक शब्द है जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा शिक्षा, शिष्या और पाठशाला ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा पेंसिल, धेनु, कांता ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदोई है जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा विधवा, बिल्ली, कोयल ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है बाल का स्त्रीलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाला है बाल का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालिका, मालिनी ये ऑप्शन सही नहीं है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। इसके अलावा बालक का बालिका बिल्कुल सही है, गूंगा का गूंगी बिल्कुल सही है, नर का नारी ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान का भागवंती। यहाँ पर जो बिंदु आ रखा है ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा गधा का गधी बिल्कुल सही है, देव का देवी बिल्कुल सही है, नाला का नाली ये ऑप्शन भी सही है। तो भगवान का होता है भागवती होता है, भागवंती नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो बिंदु लगा रखा है ये गलत है। नेक्स्ट है डॉक्टर शब्द आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग के रूप में आता है या इसे उभयलिंगी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग शब्द है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री शब्द है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है। नेक्स्ट है सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भालू शब्द है जिसका सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
जिन शब्दों के अंत में ईका होता है वे सदा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं जिनके अंत में ईका लगा होता है। नेक्स्ट है, प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार से, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रकार से होते हैं प्राणियों के समुदाय। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, पन, पा होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है वे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे पुल्लिंग होती है। नेक्स्ट है, हलवाई का स्त्रीलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हलवाइन है हलवाई का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ी बनेगा गीदड़ का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थापना शब्द है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा अपराध, अध्याय, स्वदेश ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी भाषा। नेक्स्ट है, पानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर बी, यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्या होगा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्त्रीलिंग होती है अकारांत, इकारांत और तकारांत संज्ञाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिमान शब्द प्रयुक्त होता है पुल्लिंग के रूप में। इसके अलावा शिक्षा, अच्छी, बॉस ये तीनों ही स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।